बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DPC न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। कबाइली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरशिप कमेटी और काबीना का इजलास ज़ेर सदारत और दिन महसूद मुनक़िद हुआ, जिसमें मेंबरशिप कमेटी के मेंबरान और काबीना के ज़िम्मेदारान भी शरीक हुए। इजलास में शुरका ने फ़र्द एजेंडे के मुताबिक बहस के साथ साथ मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मेंबरशिप कमेटी ने इजलास में मेंबरशिप के लिए क्वाइफ जमा करने वाले QUJ के आइन पर पूरा उतरने वाले सहाफ़ियों की फहरिस्त पेश की। इजलास में मुख्तलिफ कबाइल इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद सहाफ़ियों को मेंबरशिप की मंजूरी देने का फैसला किया गया। कबाइल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी सदर और दिन महसूद ने मेंबर बनने वाले सहाफ़ियों को मुबारकबाद दी और मेंबरशिप कमेटी के कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। इजलास के बाद मरकज़ी सदर और दिन महसूद ने DPC न्यूज़ के साथ ख़ुसूसी बातचीत की। कबाइल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मीटिंग इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। मीटिंग में जो फैसले किए गए हैं, तकरीबन 100 वर्किंग जर्नलिस्ट को जिनका ताल्लुक मर्ज अज़ला से उनको बाकायदा मेंबरशिप दे दी गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला रायमल यही होगा कि जिन बंदों को मेंबरशिप दी गई है, पेशावर में करीब इनका इजलास बुला लिया जाएगा और बाकी फैसले उसमें तय होंगे। हमारा एक अज़म है कि हम कबायली सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर वो काम करें जिसके लिए उनको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी में आसानी हो। कबायली इलाके चूँकि अभी भी मतलब एक परेशानी से दो चार हैं और वहाँ पर सहाफ़ियों को मुकम्मल आज़ादी नहीं है अपने पेशा वराना ज़िम्मेदारियों में, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब का उनका सामना है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हम कबायली इलाकों की वो रिपोर्टिंग करें जहाँ पे हमारे अवामी मसाइल अजागर हों और उनका इस्लाह हो। तो बहरहाल हम इसी अज़म के साथ आगे बढ़े हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसमें मज़ीद वसअत ले आएँ और मज़ीद जो हमारे सहाफ़ी बरादरी है कबायली इलाकों से उसमें शामिल किया जाए और हमारा फोकस यही होगा कि हम बराए नाम सहाफ़ियों के बजाय वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने मेंबर बनाएं ताकि वो निज़ाम जिसमें मतलब अक्सर ये होता है कि मतलब किसी ने बग़ैर किसी डिग्री के या बग़ैर किसी और आके कार्ड बना के सहाफ़त का नाम बदनाम कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बाज़ इदारे हैं वो सहाफ़ियों में मतलब अंदर ग्रुप बंदी की कोशिश कर रहे हैं और सहाफ़ियों के माबैन जो मसले मसाइल हैं उसको मज़ीद पेचीदा बनाने के लिए लगे हुए हैं। बस हम अपने सहाफ़ी बरादरी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब यकजा होकर अपने इलाकों की खिदमत करें और अवामी मसाइल को उजागर करें। डेरा इस्माइल खान के इलाका दरान जिंदा में ऑयल एंड गैस तलाश करने वाली कंपनी की गाड़ियों पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग के तबादले में कंपनी के एक एहलकार जाम बहक जबकि 12 के करीब एहलकार जख्मियों और जाम बहक एहलकारों को रेस्क्यू टीमों ने दरा जिंदा टाइप D अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाज़िया रहे कि कुछ रोज़ कबल भी इसी कैंप पर हमला किया गया था जिसमें कई पुलिस एहलकार जाम बहक हुए थे। गुलकच से लेकर रिजमक तक तमाम नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त देने के लिए लॉयर वज़ीरिस्तान की बारकैन एसोसिएशन ने वाना बाजार में बाईपास रोड पर धरना शुरू कर दिया और DI खान जाने वाली सड़क पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। लॉयर वज़ीरिस्तान के बारकैन एसोसिएशन ने वाना बाजार में बाईपास रोड पर धरना शुरू कर दिया और DI खान जाने वाली सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। धरना के मुंतज़मीन ने कहा कि हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो गलकच से लेकर रिजमक तक तमाम नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी जाए और हम पिछले दहाइयों से नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल करते रहते हैं और हुकूमतें हमें यही रिलीफ देती रहती थी, लेकिन अचानक अब हुकूमत ने हमारी गाड़ियाँ पकड़ना शुरू कर दी हैं जो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने बिला जवाज़ क्रैकडाउन करके हमारी कई गाड़ियाँ पकड़ ली हैं और हुकूमत को चाहिए कि गाड़ियाँ फ़ौरन छोड़ दें क्योंकि वो गाड़ियाँ यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं। अगर हुकूमत ने हमारे ये मुतालबा तस्लीम ना किए तो हमारा धरना जारी रहेगा।
तरक्याती मनसूबों में किक पैसे के केस में मोनसिलाह इश्तिहारी करार। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विक ने नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई की, जिसमें नैब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मोनसिलाही गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही तफ्तीश ज्वाइन की, लिहाजा अदालत इन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर मोनसिलाही को इश्तिहारी करार दे दिया और इनकी जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत ने जायदादों को कर्क करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है, जिससे इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। पीर के रोज़ कारोबार के आगाज़ पर KSE 100 इंडेक्स तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इब्तदाई वक्त में 520 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 55,900 की सतह पर पहुंचा। PSX में मजमूई तौर पर 962 पॉइंट्स की रिकॉर्ड तेजी आई है और तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर कमिश्नर लाहौर समेत दीगर सरकारी अफसरान अदालत पेश हुए। अदालत ने रिमार्क दिए कि कमिश्नर लाहौर यहाँ आकर बातें करते हैं मगर कारकर्दगी कुछ नहीं है। अदालत ने बावर कराया कि हालात खराब हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोज आ रही हैं। अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत को हिदायत दी कि शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के तबादले करें। इन अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर रहा हूँ। अदालत ने हुक्म दिया कि हफ्ते के रोज तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करें और हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल कराएं। साइफर केस, निगरान काबीना ने इमरान खान और शाह महमूद के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। असम्बली के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। 29 अगस्त को वजारत कानून ने जेल ट्रायल के लिए NOC जारी किया था। असम्बली के मुताबिक वजारत दाखिला और केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जेल ट्रायल की सिफारिश की। इमरान खान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात के वजह से जेल ट्रायल की सिफारिश की गई। असम्बली के साथ स्पेशल ब्रांच की थ्रेट रिपोर्ट और जज की सिफारिश की कॉपी भी मुंसलिक है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। इमरान खान की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर-ए-इल्तवा है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।